नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि ये वीडियो मैंने अपने एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे बनाने जा रहा हूँ, जिसका डाउट था कि सर यदि हम हिंदी साहित्य की क्लास नोट्स ले लेते हैं, प्रिंटेड नोट्स ले लेते हैं, तो हमें हिंदी साहित्य की टेक्स्ट बुक लेने की क्या आवश्यकता है। तो इसी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए और इस पर थोड़ा बात करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, तो चलिए बात करते हैं आज के मुद्दे की। अब देखिए, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य क्लास नोट्स या प्रिंटेड नोट्स ले लिए हैं, वो जब पढ़ते हैं उन्हें तो उन्हें पता चलता है कि प्रिंटेड नोट्स में जो कहानियाँ, जो टेक्स्ट के बारे में पूछा जाता है उसके बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, कुछ कहानियों के सारांश दिए गए हैं। पर लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जो यूपीएससी आयोग है वह क्वेश्चन को थोड़ा सा क्रिटिकली पूछता है और क्वेश्चन का रिपीटेशन बहुत कम होता है ना। तो जो क्वेश्चन या जो सारांश आपको पहले नोट्स में दिए जा चुके हैं उनमें एक दिक्कत है कि ये सारांश हो सकता है यूपीएससी के पास भी ये कंटेंट पहुंच गया हो, है ना, और हो सकता है वो नई चीज़ भी उससे पिक कर ले। यदि आपने ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ा होगा, कंप्लीट टेक्स्ट पढ़ा होगा, तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को और अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। लेकिन जो कि पहले से लिखा हुआ है ना, और केवल उसी को आप रट के याद करके जाएंगे क्वेश्चन लिखने, तो आपको शायद है कि वैसे क्वेश्चन मिलें दोबारा। तो चूँकि यूपीएससी है, कोई छोटा एग्ज़ाम है नहीं, एक बड़ा एग्ज़ाम है ना, एक क्रिटिकल माइंड को अप्रोच करता है। तो चलिए हम बात करते हैं आज के मुद्दे की। अब देखिए, जो बच्चे हिंदी साहित्य के क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स ले चुके हैं दृष्टि के, वो देखते हैं कि जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें सारी कहानियों और जो गद्य और पद्य साहित्य है इनके बारे में ठीक ठाक जानकारी मिल जाती है, सारांश मिल जाते हैं। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो आपके नोट्स आप पढ़ रहे हैं वो 2018 के हैं, वो उस समय की ट्रेंड के अनुसार हैं, है ना। आज लगभग 7 साल हो गए हैं जब से यूपीएससी, आपको पता है कि लगातार अपने ट्रेंड में बदलाव करता रहता है। यदि आप वही नोट्स अभी पकड़ के चलेंगे ना, तो आप मेंस के ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और आपने वही देखा होगा कि हिंदी साहित्य में एकाएक रिजल्ट गिरने लगे हैं वापस से। क्यों? क्योंकि बच्चे निर्भर हो गए हैं केवल क्लास नोट्स पर और जो प्रिंटेड नोट्स हैं उन पर। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जो कंप्लीट टेक्स्ट पढ़ते हैं, पूरी जानकारी रखते हैं सब्जेक्ट के बारे में, है ना, वो क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा क्रिटिकल तरीके से हल कर पाते हैं। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप कभी भी किसी भी चीज़ से समझौता ना करें। आप क्लास नोट्स पढ़ें, प्रिंटेड नोट्स पढ़ें, साथ ही आप इन टेक्स्ट को भी पढ़ें, जिससे कि आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता बढ़ जाए। आप किसी नैरो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बलबूते एग्ज़ाम देने ना जाएं, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। और चूँकि यूपीएससी है भी ऐसा एग्ज़ाम जो हमेशा क्रिटिकल माइंड्स को अप्रोच करता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप टेक्स्ट को पढ़ें अच्छे से और अपने एग्ज़ाम को इन्हेंस करें, अपनी आंसर राइटिंग को इन्हेंस करें, अपनी व्यक्तिगत समझ बढ़ाएं, है ना। तो हम बात करते हैं ये टोटल टेक्स्ट बुक, कितनी बुक आपको ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट है उसमें तो बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के महत्व से मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए, मेरे सामने ये गद्य और पद्य का कुछ मिश्रित टेक्स्ट बुक हैं, टोटल 14 टेक्स्ट बुक हैं, और मैं एक एक करके इनकी बात करूँगा। एक है आपका मैला आंचल, फणेश्वर रेणु की, ये आपको लेना है ना। इससे भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपका कुरुक्षेत्र हो गया दिनकर जी का, आपका प्रेम मंजूषा हो गया प्रेमचंद का, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आज भी पूछे जाते हैं। आषाढ़ का एक दिन हो गया, दिव्या हो गया, निबंध निलय हो गया आपका, कामायनी हो गया, एक दुनिया समानांतर हो गया राजेंद्र प्रसाद का, राजेंद्र यादव का। इसके बाद भारत दुर्दशा है आपका, चिंतामणि है, स्कंदगुप्त है, गोदान है, महाभोज है ना। इसके बाद आपका भारत भारती, श्री मैथिली शरण गुप्त। देखिए, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, जब भी आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमेशा अपना पक्ष मजबूत करके चलें। और आपका पक्ष जब मजबूत होगा, जब आप सब्जेक्ट के साथ न्याय करेंगे, अपने विषय के साथ न्याय करेंगे, उसे पूरा समय देंगे, तब एक बेहतर मार्क आप मेंस में अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। और ये जो बुक्स मैं दिखा रहा हूँ, यदि आपको ये बुक्स मंगाना है तो जहाँ से मैंने इन्हें मंगाया है आप भी इसे वहीं से मंगा सकते हैं। मैंने इसे दिल्ली के एक फेमस राइस बुक स्टोर से मंगाया है, जो काफ़ी बिलीवेबल है ना। और मैं उनसे काफ़ी मटेरियल मंगाता रहा हूँ। आप लोग देखते हैं हर वीडियो में लगभग जितना भी मेरे वीडियो का मटेरियल होता है मैं उनके यहाँ से मंगाता हूँ, है ना। यदि आप भी इसे मंगाना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्प्ले पर नंबर दे दूँगा, इनकी वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, तो आप इससे जाके चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, है ना। और इनकी डिलीवरी ऑल इंडिया होती है ना। तो जब भी आपको ये मंगाना है आप मंगा सकते हैं।
और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।